हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं अवयवों के गुणन के गुणधर्म। कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अवयवों का गुणन कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर समान होगी तभी हम अवयवों को गुणा कर पाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम अवयवों को गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अवयवों के गुणधर्म। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग, अवयवों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे साथ जुड़े, और मैं वादा करता हूं कि आपका मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, पहला कह रहा है कि भाई अवयवों का गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब ये क्रम विनिमय नियम क्या है भाई? सॉरी, पालन करता है, पालन नहीं करता है भाई। अरे ये क्या हो गया, पालन नहीं करता है। अवयवों का जो गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये थोड़ा सा गलती हमसे हो गया भाई, गलती सबसे होता है। ठीक है, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो नहीं करता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए में बी से गुना होगा और बी में ए से गुना होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी ए बी बराबर नहीं बी ए। यही हमारा क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा गुणधर्म करता है कि अवयवों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। अब ये साहचर्य नियम क्या है भाई? देखो, साहचर्य नियम है कि ए में बी से गुना करिए और फिर बाद में सी से गुना करिए। ठीक है, या फिर आप ए को अलग कर दीजिए और बी और सी को पहले गुना करके फिर ए से गुना करिए, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साहचर्य नियम। क्लियर बाबू। तीसरा गुणधर्म करे कि अवयवों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ ब्रैकेट में बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, तो ए में पहले बी से गुना होगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ए में सी से गुना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए सी। क्लियर है बाबू, इसी को बोलते हैं वितरण नियम। और यही हमारा माइनस के लिए भी हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस सी, यानी ए के साथ पहले बी में गुना होगा, ये हो जाएगा ए बी, अब माइनस है तो माइनस, ए में फिर सी से गुना हो जाएगा ए सी। तो इसी को बोलते हैं वितरण नियम। तो अवयवों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है दोस्तों। क्लियर है, मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ, बारी बारी से करके। ठीक है, अब यहाँ देखो, अवयवों का गुणन तत्समक का अस्तित्व रखता है। तत्समक का अस्तित्व का मतलब ना कि अगर हम ए में अगर आई से गुना करें और चाहे आई में ए से गुना करें, हर हालत में हमें मिलने वाला है ए। क्लियर, यानी अगर हम किसी संख्या को एक से गुना करते हैं तो हमें वही ना मिलता है बाबू। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि अवयवों का गुणन तत्समक का अस्तित्व रखता है, यानी किसी भी अवयव को अगर इकाई अवयव के साथ अगर गुना करेंगे तो हमें वही अवयव मिलने वाला है। तो ये हमारे क्या, अवयवों के गुणधर्म हो गए, जिसमें पहला गुणधर्म कहता है कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए बी बराबर नहीं बी ए। अवयवों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। अवयवों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। क्लियर है बाबू। अब यहाँ देख लो अच्छे से कि ए आई बराबर आई, ए बराबर ए। यहाँ पर ए आई का मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर ए आपका ये क्या है, अवयव है, और आई हमारा इकाई अवयव है। मैंने आपको बताया हुआ है अवयवों के प्रकार में, नहीं देखा आपने वीडियो तो जाकर देख लीजिए बाबू। चलिए, अब बारी हमारी बारी से इसको साबित करने का। आइए साबित करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बाबू, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे बता दीजिए आप लोग। ए बी निकालने के लिए पहले ए का मान 2 3 1 4, मैंने यहाँ पर बहुत हल्के हल्के अवयव मैंने लिया है बाबू, क्योंकि हमें साबित करना है। ठीक है ना, आप यहाँ भारी भारी भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो, कल मैंने आपको बताया था कैसे गुना होता है, बता दीजिए आप ही लो बाबू जल्दी से।
देखो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे गुना करना है पंक्तियों को स्तंभों के साथ। 2 में 1 से गुना होगा 2, यहाँ 3 में 2 से गुना होगा 3 दूनी 6, फिर हमारा हो जाएगा 2 0 2 और तितरी के 9, फिर हो जाएगा 1 एकम 1 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 1 0 0 और 4 तिहाई 12। क्लियर है ना जी? थोड़ा आप इसको समझ लीजिएगा बाबू अच्छे से। ये हमारा हो जाएगा 6 2 8 0 9 9 1 8 9 12 का 12। ये हमारा आ गया ए बी। क्या आ गया जी? ए बी। अब मुझे निकालना है बी ए। तो बी ए विद्यार्थी बोलो क्या हो जाएगा? बी का मान है 1 0 और 2 3 गुना ए का मान बता दीजिए। ए का मान है 2 3 1 4, 2 3 1 4 गुना करिए। ठीक है, मालूम है ऐसे ऐसे गुना करना है। तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2, और 0 में 1 से 0। ठीक है, 1 में 3 से गुना होगा, 0 में 4 से गुना होगा 0। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6 और 3 चौका 12। क्लियर? अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमें क्या मिलने वाला है बाबू? 2 0 2 3 0 3 4 3 7 12 6 18। आप देखिए दोनों का मान इक्वल आया है क्या? देखिए ना अच्छे से, ये दोनों इक्वल आया है क्या? इक्वल नहीं आया है। तो जब इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे बाबू बताइए? कि ए बी बराबर नहीं बी ए। ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। मैंने आपको साबित करके दिखा दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग साबित करते हैं। ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको साबित करेंगे बाबू। देखो, तो इसको साबित करने के पहले आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालेंगे, देखो ए बी, तो हमारा ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 इंटू बी का मान बता दीजिए 1 0 0 3। ठीक है, देखिए अवयवों का गुना जो है ना एकदम आराम से करिएगा बाबू। ठीक है ना, आराम से करिएगा तभी इसमें गलती नहीं होगा। अगर आप हबड़ा के करेंगे तो ये किसी से भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे गुना करना है पंक्तियों को स्तंभों से। 1 में 1 से गुना करिए 1, 2 में 0 से गुना होगा तो 0, फिर हमारा हो जाएगा 1 2 में 0 3 से, ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 और 2 तिहाई 6। फिर इससे इसमें गुना करना है 3 एकम 3 और 4 0 0, फिर हो जाएगा 3 0 0 और 4 तिहाई 12। क्लियर है ना जी? अब इसको जोड़ दीजिए बाबू। जोड़ेंगे तो बोलो क्या मिलने वाला है हमको? जोड़ेंगे तो 1 0 प्लस 1 0 1 होगा, 1 0 1 0 6 6 और 3 0 3 और 12 एकम 12 0 12। ये हमारा आ गया किसका मान? ए बी का मान। लेकिन मुझे निकालना है ए बी इंटू सी, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी इंटू सी। तो बोलिए बाबू ए बी का मान क्या है? बता दीजिए आप ही लोग मुझे। ए बी का मान, ए बी का मान आया है 1 6 3 12। और सी का मान बता दीजिए। सी का मान आया है हमारा, सी का मान दिया हुआ है 2 1 4 3। एकदम आराम से गुना करिएगा। ठीक है ना? आइए करते हैं गुना। इसमें गुना करना है। ठीक है, बोलिए 1 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 और 6 चौका 24 प्लस, फिर हो जाएगा 1 एकम 1 और 6 तिरी 18, फिर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और बड़ चौक 48, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36। क्लियर है? अब इसे आप जोड़ दीजिए। बोलिए 2 में अगर 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है? 2 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 और 1 18 19 हो जाएगा, 48 6 54 हो जाएगा और 36 3 39 हो जाएगा बाबू। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यानी पहले वाले को मैंने गुना कर दिया। अब देखो इसे मुझे करने के लिए मुझे पहले बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है बाबू, आइए बी सी निकालते हैं पहले। देखो बी सी, तो बी का मान बता दीजिए। बी का मान हमारा है 1 0 0 3। सी का मान आया है 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब इसको गुना करिए, आराम से एकदम गुना करिएगा। ठीक है ना? इसको ऐसे गुना करिए। 1 में 2 से गुना होगा 2 और 0 में 4 से गुना होगा 0,
1 में 1 से गुना होगा 1, 0 में 3 से गुना होगा 0, फिर 0 में 2 से गुना होगा 0, और 3 में 4 से गुना होगा 12। 0 में 1 से गुना होगा 0, और 3 में 3 से गुना होगा 9। क्लियर है बाबू? तो ये हमारा हो जाएगा 2, 1, और ये हो जाएगा 12 और 9। ये हमारा आ गया BC का मान। किसका मान आ गया बाबू? BC का मान। मुझे निकालना है क्या? A इंटू BC। ठीक है, तो A इंटू BC के लिए हम यहाँ निकालेंगे। बोलिए, ये हमारा हो जाएगा A इंटू BC। तो बोलो बाबू A का मान क्या दिया हुआ है जी? देखिए आप लोग A का मान क्या दिया है? A का मान यहाँ दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो A की जगह हम लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए BC का मान क्या आया है? BC का मान, BC का मान 2 1 12 9। तो हमारा हो जाएगा 2 1 12 9। ये हो जाएगा 2 1 12 9। अब इसको आराम आराम से गुना करिए। चलिए करते हैं गुना भाई। देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 दूनी 2, और 2 में 12 से हो जाएगा 24, फिर 1 एकम 1 और दूनावा 18, 3 दूनी 6 और बढ़ चौक 48, और 3 एकम 3 और न चौका 36। अब इसको जोड़ दीजिए। बोलिए 2 24 हो जाएगा 26, 18 1 हो जाएगा 19, और 48 6 हो जाएगा 54, और 36 3 हो जाएगा 39। क्लियर है बाबू? तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। और आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और 2 जो है वो सही इक्वल है कि नहीं। देखिए 26 19 54 39 है। यहाँ भी देखिए 26 19 54 39। ठीक है बाबू? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसलिए कि AB इंटू सी बराबर होगा A इंटू BC। यानी अवयवों का जो गुणन है वो सहचर नियम का पालन करता है बाबू। क्लियर? यानी दूसरा गुणधर्म भी हमारा साबित हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा हमारा गुणधर्म क्या कहता है कि अवयवों का गुणन सहचर नियम का पालन करता है। तो यानी यहाँ पर मैंने आपको साबित करके दिखा दिया दोस्तों कि अवयवों का गुणन जो है वो सहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, आइए अब हम इसको साबित करके देखते हैं बाबू। ठीक है ना? देखिए ये हमारा LHS दिया हुआ है। क्या दिया बता दीजिए? A इंटू B प्लस सी। तो बता दो A का मान क्या है बाबू? A का मान दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए B प्लस सी, तो B प्लस सी का मतलब क्या है कि B और C को जोड़ देना है। तो B और C को जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला बता दीजिए? 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। यानी ये हमारा बन गया। देखिए A इंटू बी प्लस सी। अब इसको गुना करना है। गुना करिए। 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ऐसे गुना होता है। 1 में 3 से 3, और फिर हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 1 एकम 1, और 2 चौका 8, फिर वहाँ हो जाएगा तितिरी के 9, और 7 चौक 28, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, और 4 चौका 16। क्लियर है बाबू? अब इसको जोड़ दो। आइए जोड़ते हैं। बोलिए हमारा हो जाएगा 3 14 17, और 1 8 9 हो जाएगा, 28 और 9 37, और 16 3 19 हो जाएगा। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है AB का मान। किसका मान? AB का मान। तो AB का मान निकाल लेते हैं बाबू। बता दीजिए AB का मान क्या होगा? तो A और B को गुना करना है। तो A और B को गुना करेंगे 1 2 3 4 इंटू B का मान 0 1 2 3। घबराइए मत आप, ठीक है ना? ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चीज है बाबू। मैथ जो है कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप घबरा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ऐसे गुना करिए। 1 में 0 से गुना होगा 0, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ 1 में 1 से गुना होगा 1, और 2 तिहाई 6, फिर हमारा 3 0 0, और 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, और 4 तिहाई 12। इसको जोड़िए। ये हमें मिलने वाला है बाबू क्या? 4 7 और 8 12 3 15। ये हमारा हो गया AB का मान। मुझे निकालना है AC। क्या निकालना है जी? AC। तो AC निकाल लो। बोलो A और C कहाँ है?
1 2 3 4 और सी बताइए 3 0 5 1। एकदम आराम आराम से गुना करिएगा, आराम आराम से बाबू, ठीक है ना। देखिए 1 2 में 3 5 से गुना करना है, तो 1 तिहाई 3 और 2 पचे 10, 1 तिहाई 3 2 पचे 10, फिर 1 में 0 से 0, 2 एकम 2, फिर हमारा हो जाएगा तितरी के 9 और 4 पचे 20, फिर 3 0 0 और 4 एकम 4, जोड़िए 3 10 13 2 और ये 29 और ये हमारा हो जाएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ के आप देखिए, दोनों को जोड़ के देखिए तो बाबू, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो बोलो ए बी का मान क्या है, देखिए आप लोग अच्छे से, ए बी का मान हमारा आया है 4 7 8 15, तो हो जाएगा 4 7 8 15 प्लस AC का मान बता दीजिए बाबू, AC का मान। तो AC का मान आप यहाँ देख सकते हैं, AC का मान हमारा 3 2 29 4, ये हो जाएगा 3 2 29 4। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़िए आप लोग, जोड़ तो आता होगा, 4 3 हो जाएगा 7, 7 2 9, 8 29 हो जाएगा 37 और 15 4 हो जाएगा 19, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए तो क्या है, 7 9 37 19, 17 9 37 19 है ना बाबू। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं 4 3 7 हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ हो गया बाबू, 14 3 17, यहां पर 4 होगा, अरे यार यहां जोड़ने में गड़बड़ हो गया, 4 13 और 4 17 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर 13 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 17, ठीक है ना। थोड़ा सा एक गलती आपका विद्यार्थी आंसर गड़बड़ कर सकता है, इसलिए अव्यूहों का गुना एकदम आराम आराम से करिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वितरण नियम समझ में आया होगा। और वितरण नियम में आपने यहाँ पर देखा, देखिए a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी बराबर है किसके, ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस AC के, ठीक है ना। यानी अव्यूहों का गुना जो है बाबू वो साहचर्य नियम का, सॉरी वितरण नियम का पालन करता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अव्यूहों का जो गुणन है वो गुणन तत्समक का अस्तित्व रखता है। यानी A में I से गुना करो, चाहे I में A से गुना करो, हर हालत में मुझे A मिलने वाला है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग AI निकालते हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। चलो A का मान हमारा दिया है 1 2 3 4 और I का मान बता दीजिए 1 0 0 1। क्या करना है, गुना करना है। आइए करते हैं गुना। ऐसे गुना होगा तो 1 प्लस 0, फिर यह हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2, ठीक है। फिर ऐसे गुना होगा 3 एकम 3 प्लस 0, फिर 3 0 0 4 एकम 4। अब इसको हल करिए बाबू, क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है वो क्या है बाबू, 1 2 3 4 ये A है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं A। क्या लिखेंगे बाबू, A। तो आपने देखा कि A को मैंने I से गुना किया तब भी क्या आ गया, A आ गया। चलो इसको भी करके दिखा दे रहा हूं मैं, I A, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। चलिए I का मान 1 0 0 1 और A का मान बाबू 1 2 3 4। चलिए करते हैं गुना भाई। चलो देखो, एक में 1 से करो 1, 0 में 3 से गुना करो 0, 1 में 2 से करो 2, 0 में 4 से 0, 0 में 1 से 0, 1 में 3 से 3, 0 में 2 से 0, 1 में 4 से 4। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो हमें मिलेगा, देखो 1 2 3 4 और यहाँ भी हमें मिल गया A। क्या मिल गया बाबू, A। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं कि AI
अच्छा है आई ए बराबर है किसके, ए के। यानी ये जो गुणधर्म है ये कहता है, क्या कहता है बाबू बता दो, ये कहता है कि अवयवों का गुणन जो है तत्समक का अस्तित्व रखता है। तो मैंने आपको बारी बारी से यहाँ पर देखिए साबित करके दिखाया कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता बाबू, अवयवों का गुणन सहचर नियम का पालन करता है। फिर मैंने आपको बताया कि अवयवों का गुणन जो है वो वितरण नियम का पालन करता है, और फिर आपको मैंने बताया कि अवयवों का गुणन तत्समक का अस्तित्व रखता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो इस पर आधारित अगर क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं तो उनको आप जरूर बनाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।